हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स नैटली और गेब दिखाए जाते हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद अब स्कूल से फ्री हो रहे थे, इसलिए अब वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। हमारी फीमेल लीड नैटली एक आर्टिस्ट है और एनिमेशन में काम करना चाहती है, जबकि गेब एक बैंड का ड्रमर है। नैटली गेब से फ्यूचर की ये बात करती है कि हमें कुछ न कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग करने वाले ही लाइफ में कामयाब होते हैं। गेब कहता है फ्यूचर का किसी को नहीं पता, इसलिए हम प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं। गेब नैटली को बताता है कि उसके बैंड को स्पॉन्सर मिल गया है और दोनों इस बात पर खुशी से गले लग जाते हैं। दोनों कहते हैं हम अब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और ये मोमेंट्स कभी लौट कर नहीं आएंगे। दोनों इस मोमेंट को मजीद हसीन बनाने के लिए लाइब्रेरी में छुपकर ड्रिंक करने लगते हैं, फिर रात और नशे में बहकर रोमांस करने लग जाते हैं। ग्रेजुएशन पार्टी होती है और पार्टी के बाद नैटली की दोस्त उसके लिए खाना लाती है, क्योंकि नैटली के पेट में दर्द था। वो अपने साथ कुछ प्रेगनेंसी किट्स भी लाई थी। उसे नैटली की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो प्रेग्नेंट लग रही थी। नैटली टेस्ट कराते हुए बहुत डर रही थी। वो इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। एक्चुअली उसे अभी बहुत कुछ करना था। उसे अपना फ्यूचर बनाने के लिए LA जाना था और एनिमेशन मूवी बनानी थी। वो जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो टेस्ट नेगेटिव आता है। ये देखकर नैटली सुकून का सांस लेती है, लेकिन इस सीन के साथ ही हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि नैटली प्रेग्नेंट होती है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है कि अब वो क्या करेगी। अब नैटली की कहानी दो वेज में चलती है। एक वे ये कि नैटली प्रेग्नेंट है और दूसरा ये कि नैटली प्रेग्नेंट नहीं है। फर्स्ट वे में नैटली गेब को अपने प्रेग्नेंट होने का बताती है, तो वो भी परेशान हो जाता है कि वो अब क्या करे। फिर गेब नैटली से कहता है तुम अपनी प्रेगनेंसी के लिए जो भी डिसीजन लोगी मुझे कबूल होगा। नैटली सोचती है जो होना था वो तो हो गया, लेकिन वो ये बच्चा पैदा करेगी और LA नहीं जाएगी। दूसरे वे में वो नैटली जो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, वो अपनी दोस्त के साथ LA के लिए निकलती है, लेकिन प्रेग्नेंट नैटली अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि नैटली तो LA जाने वाली थी। नैटली उन्हें अपने प्रेग्नेंट होने का बताती है, तो उसकी मॉम पूछती है तुम्हारे इतने सारे प्लान्स का क्या होगा? तुमने जो डिग्री ली उसका क्या किया? तुम्हें तो आर्टिस्ट बनना था, तुम्हारे ख्वाबों का क्या होगा? गेब भी वहाँ आ जाता है और मॉम गेब से पूछती है तुम क्या करते हो? वो बताता है कि वो ड्रमर है और इसके अलावा कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है। गेब नैटली से कहता है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नैटली की मॉम कहती है शादी तो नहीं हो सकती। यानी ये अजीब बात है कि बच्चा तो हो सकता है लेकिन शादी नहीं हो सकती। दूसरे वे में नैटली LA पहुँच जाने के बाद ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ रही है। तभी नैटली एक एड देखती है जिसमें एक बहुत बड़ी एनिमेटेड आर्टिस्ट को असिस्टेंट चाहिए। ये आर्टिस्ट नैटली की फेवरेट थी, इसलिए वो फौरन अप्लाई कर देती है। और इधर फर्स्ट वे में प्रेग्नेंट नैटली बेचारी अपनी मॉम के ताने सुनती है कि तुम सब छोड़कर बच्चा पैदा करने बैठ गए हो, तुम्हारा फ्यूचर और करियर कुछ भी सिक्योर नहीं रहा। प्रेग्नेंट नैटली अपनी दोस्त से बात करती है जो उसे LA के बारे में बताती है कि यहाँ सब कितना अच्छा है। नैटली ये सुनकर उदास हो जाती है कि उसका ख्वाब पूरा ना हो सका। नैटली की तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से बहुत खराब रहने लगी थी और वो सारा दिन वॉमिटिंग कर करके बहुत कमजोर हो गई थी। सेकंड वे में नैटली को LA में अपनी फेवरेट आर्टिस्ट की कंपनी से इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू देने के लिए कंपनी जाती है तो उसे वहाँ एक एक्टर जैक मिलता है, जिससे नैटली की अच्छी हेलो हाय हो जाती है। जैक उसे बताता है कि वो भी इसी कंपनी में काम करता है, तो नैटली खुश होती है। नैटली को जॉब मिल जाती है और उसकी मंजिल उससे सिर्फ कुछ कदम दूर रह गई थी। फर्स्ट वे में प्रेग्नेंट नैटली एक कैफे में काम करती है। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और एक दिन नैटली की तबीयत खराब होने पर गेब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसके पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं। नैटली एक बहुत खूबसूरत बेटी को जन्म देती है, जिस पर गेब और नैटली के साथ साथ नैटली के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। लेकिन नैटली और गेब पूरी रात जागकर अपनी बेटी संभालते हुए काफी थक जाते हैं। नैटली इस सब से बहुत तंग आ जाती है और सोचती है मैंने LA जाने के ख्वाब देखे थे, लेकिन ये मैं किधर फंस गई हूँ। उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम अब माँ बन गई हो, इसलिए अब सब बदल चुका है और तुम्हें इस चेंज को कबूल कर लेना चाहिए। गेब भी नैटली को समझाता है कि इतना अपसेट मत रहो, क्योंकि तुम ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रही हो, तुम्हें खुद पर फख्र होना चाहिए। नैटली की बेटी 6 माह की हो जाती है और नैटली को भी लगने लगा था उसका बेबी पैदा करने का फैसला ठीक था। वो अपनी फैमिली के साथ अपनी बेटी के 6 महीने सेलिब्रेट करती
करते हुए बहुत खुश थी। दूसरे वे में नैटली दिखाई जाती है जो अपनी जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि ये सब उसे सिर्फ थका रहा था और वो कुछ भी सीख नहीं पा रही थी। उसका दोस्त जैक भी अपनी जॉब से खुश नहीं था, तो वो नैटली से कहता है, मैं किसी और कंपनी में जॉब स्टार्ट करने लगा हूँ, जिससे मुझे सैलरी तो कम मिलेगी, लेकिन मैं जल्द प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। नैटली उसे कहती है, तुम्हें ये ऑफर जरूर लेनी चाहिए, इसी से तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। फर्स्ट वे में बेटी की बर्थ के बाद गेब नैटली को अपने घर शिफ्ट होने का कहता है, लेकिन नैटली अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहती। गेब नैटली से कहता है, यहाँ अच्छे अच्छे स्कूल हैं, इसलिए हमारी बेटी के फ्यूचर का सोचो। तुम्हारे यहाँ शिफ्ट होने पर भी हमारे दरमियान कुछ नहीं बदलेगा और हम दोस्त ही रहेंगे। लेकिन नैटली कहती है, हम दो अलग लोग हैं, जिस पर गेब कहता है, हम अपनी बेटी के लिए साथ रहकर सब ठीक कर सकते हैं। नैटली डरती है कि न जाने इसके बाद भी उनके दरमियान सब ठीक होगा या नहीं, इसलिए वो गेब से कहती है, तुम किसी और लड़की को डेट करो और अपनी जिंदगी एंजॉय करो। नैटली ये सब अपनी दोस्त को बताती है तो वो उस पर गुस्सा होती है कि तुमने उसे यूज किया और डेट करने का क्यों कहा। नैटली कहती है, मुझे डर है कि हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए वो तो अपनी जिंदगी में खुश रहे। सेकंड वे में नैटली एलए में जैक के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगती है और वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। जैक नैटली को उसके साथ रहने के लिए कहता है तो नैटली मान जाती है। उधर फर्स्ट वे में नैटली अपनी बेटी के लिए एक पार्टी रखती है, जिसमें वो खुद भी बहुत एंजॉय करती है, लेकिन तभी गेब की गर्लफ्रेंड गेब से मिलने आ जाती है और नैटली को उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर अच्छा नहीं लगता। गेब नैटली से कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बेटी से मिलवाना चाहता हूँ, तो नैटली और दुखी हो जाती है, लेकिन ये सब उसी की ख्वाहिश थी, इसलिए वो गेब से कुछ नहीं कह सकती थी। सेकंड वे में नैटली जैक को अपना पोर्टफोलियो दिखाती है, तो जैक बहुत इंस्पायर होता है और नैटली से कहता है, ये पोर्टफोलियो अपनी बॉस को दिखाओ। नैटली अपनी बॉस से पोर्टफोलियो देखने का कहती है, तो वो नैटली से कहती है, मुझे लिंक भेज दो, लेकिन नैटली के लिंक भेजने के बावजूद उसकी वो बॉस नहीं देखती। जैक को एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिसके लिए उसे नैटली से अलग रहना पड़ता है, लेकिन नैटली उसे पूरी तरह सपोर्ट करती है और अपने काम पर फोकस करने का कहती है। फर्स्ट वे में नैटली अपनी बेटी को गेब के घर छोड़ आती है और फाइनली वो 4 साल बाद अपना ख्वाब पूरा करने एलए जाती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है, तो वो उसके यहाँ आने पर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे नैटली सुबह सुबह ही जाकर अपनी बेटी को कॉल करती है, जो उसे बताती है कि वो एक लड़की के साथ है और नैटली अपनी बेटी के किसी और के रहमो करम पर होने का सुनकर परेशान हो जाती है। नैटली गेब को कॉल करती है, लेकिन गेब उसकी कॉल पिक नहीं करता, जिससे नैटली और अपसेट हो जाती है। वो अपनी दोस्त से कहती है, मुझे अभी घर जाना है, तो उसकी दोस्त कहती है, मैंने तुम्हारे लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ली है और तुम जा रही हो, जिस पर नैटली कहती है, मेरे लिए अपनी बेटी हर चीज से ज्यादा जरूरी है। सेकंड वे वाली नैटली की बॉस उसका पोर्टफोलियो देख लेती है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आती, क्योंकि वो रियल टच नहीं दे रहा था। उसकी बॉस उससे कहती है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह जॉब करती थी, लेकिन एक टाइम आया जब मैंने अपनी जॉब को छोड़कर अपने टैलेंट को पॉलिश किया, इसलिए तुम भी अब फैसला कर लो कि तुम्हें जॉब करनी है या अपने टैलेंट को पॉलिश करना है। फिर बॉस उसे फायर कर देती है, तो नैटली ये बात जैक को बताती है और सारा गुस्सा भी उस पर निकाल देती है कि तुम मुझसे बात तक नहीं करते। वो उसे समझाता है कि मैं काम के लिए दूसरे कॉन्टिनेंट आया हुआ हूँ, जहाँ मौसम की खराबी की वजह से नेटवर्क का भी बहुत इशू है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात करता हूँ, जिसका मतलब यही है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। नैटली कहती है, मुझे लगता है हमारे दरमियान रिश्ता कमजोर हो रहा है। उसकी बात सुनकर जैक भी बहुत हर्ट होता है कि उसकी कितनी कोशिश के बावजूद भी नैटली ऐसा कह रही है। फिर वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। फर्स्ट वे में नैटली अपनी बेटी के पास जाती है, जहाँ वो गेब से लड़ती है कि तुम हमारी बेटी को किसी के पास अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो। गेब बताता है कि मैं एक रात के लिए गया था, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को विश करना था। नैटली ये सुनकर बहुत टूट जाती है और अपनी बेटी को लेकर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। दूसरे वे में भी नैटली एलए से वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गई थी और आकर अपने टैलेंट को पॉलिश करने के लिए अपने काम पर फोकस करने लगती है। फर्स्ट वे में नैटली की फ्रेंड उससे मिलने आती है, तो नैटली उससे सॉरी करती है कि उसे अचानक वापस आना पड़ा। नैटली उसे बताती है कि मुझे अब टाइम मिल गया है कि मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊंगी। अब दोनों वेज में नैटली की जिंदगी एक ही तरह चलने लगी थी और दोनों अपने टैलेंट को पॉलिश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। फर्स्ट वे वाली नैटली गेब और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लाती है, तभी नैटली की फ्रेंड की कॉल आ जाती है, तो नैटली को बताती है कि नैटली के पास एक बड़े ब्रांड के साथ एनिमेटेड काम करने का गोल्डन चांस है। नैटली बहुत खुश होती है और गेब को ये गुड न्यूज सुनाती है, तो गेब भी उसे
उसे बताता है कि उसका बैंड भी उसी जगह पर परफॉर्म करने जा रहा है। दूसरे वे में नैटली जैक को कॉल करके बताती है कि उसकी एनिमेटेड मूवी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। वो कहती है, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ही ऐसे इंसान हो जो जानते हो फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट होना मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद वो फिल्म फेस्टिवल के लिए जाती है, जहाँ वो बहुत एक्साइटेड नजर आती है कि फाइनली वो अपने ख्वाब को पूरा करने वाली है। पहले वे में नैटली एनिमेटेड काम करती है जो बहुत पसंद किया जाता है और उसके बाद वो सबको बताती है कि उसकी एनिमेटेड काम उसकी बेटी के बारे में है। दूसरे वे में नैटली फिल्म फेस्टिवल में गेब से मिलती है तो वो दोनों एक साथ गुजारी गए रात के बारे में बात करने लगते हैं। नैटली उसे बताती है कि उस रात उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था जो शुक्र है नेगेटिव निकला। नैटली की बात पर वो दोनों हंसने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को कामयाब होने पर मुबारक देते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नैटली को फिल्म फेस्टिवल में जैक मिलता है जो खास तौर पर नैटली के लिए यहाँ आया था। यही नहीं बल्कि नैटली को उसकी एक्स बॉस भी मिलती है जो उससे कहती है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन नैटली कहती है, अगर आप मुझे फायर नहीं करती तो मैं अपना असल टैलेंट नहीं पहचान पाती। नैटली उसका शुक्रिया अदा करती है और बॉस भी उसकी कामयाबी पर बहुत खुश होती है। फर्स्ट वे वाली नैटली अपनी बेटी के साथ गेब के बैंड की परफॉर्मेंस एंजॉय करती है और फिर बैंड के बाद गेब से मिलती है। नैटली उससे कहती है कि शायद मैं गलत थी, हम दोनों को साथ रहना चाहिए। वो गेब को बताती है कि मैं शुरू से ही तुमसे प्यार करती थी, इसलिए हम दोनों को अब साथ रहना चाहिए। गेब जिससे पहले भी उसके साथ पर कोई एतराज नहीं था, वो उसकी बात सुनकर खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी नैटली को पसंद करता था। दोनों नैटली उस वॉशरूम में जाती हैं जहां नैटली ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जिसके बाद उनकी जिंदगी एकदम बदल गई। दोनों मिरर्स में खुद को देखकर स्माइल करते हुए कहती हैं अब उनकी जिंदगी में सब सेट है। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने वेज में अपने पार्टनर्स के साथ चली जाती हैं और बोथ वेज में नैटली खुश नजर आती हैं। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।